मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाया जा सकता है, जीवन में प्रखरता कैसे लाई जा सकती है, जीवन में तेजस्विता कैसे लाई जा सकती है, जीवन को पूर्णता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये मनुष्य के पास ही ये चयन का सिद्धांत है। ये बात समझ लें। हर समय हर क्षण आपके पास कोई ना कोई मार्ग है, बस विवेक का इस्तेमाल करें, नहीं तो भुगतते रहें। सोचना विचारना बहुत जरूरी है। अब जंगल के जानवर शायद हमसे ज्यादा कभी कभी अच्छे हैं, क्योंकि वो मर्यादा नहीं लांघते ना। अगर कुछ ज्यादा खा लिया तुरंत हो जाएंगे। आप देखिएगा जंगल में कोई जड़ी बूटी को ढूंढ लाते हैं, उसको खा लेते हैं। उनको पता रहता है कि इधर उधर का कुछ खा लिया तो खोज कर वो जड़ी बूटी खा लेते हैं, या फिर जिससे कि बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, कुंजल क्रिया जिसे कहते हैं, उल्टी करते हैं। लेकिन इंसान है जो कुछ भी करता है। हर्बीवोरस और कार्बीवोरस सुने हैं ना, शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु। जानवर में भी देखिए, गाय है, भैंस है, बकरी है, एक तरफ कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। मांसाहारी जंतु के शरीर की बनावट क्या है? घूट घूट कर शाकाहारी जंतु पानी पीता है और मांसाहारी चाट चाट कर पीता है। शाकाहारी को 32 हाथ की अतरी होती है, इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है। मांसाहारी का छोटा हाथ होता है, खाया तुरंत निकल गया। सरेगा तो और उपद्रव पैदा करेगा, और विकार पैदा करेगा, और जहर पैदा करेगा। अब हमारी शरीर की बनावट कैसी है? शरीर की बनावट है शाकाहारी, हर्बीवोरस है। लेकिन कोई भी गाय, बैल, भैंस, बकरी मर्यादा नहीं लांघता, सीमा रेखा क्रॉस नहीं करता। एक इंसान है जो कुतर्क करता है कि एनिमल प्रोटीन में ये है, अंडा के उजला में ये है, पीला में ये है, तो मछली में ये है, तो वो है। कुतर्क करके अपने को जस्टिफाई करता है। अरे आपका शरीर ही नहीं है पचाने लायक, वो सीमा रेखा तोड़ता है। बिहार जुडिशियल एकेडमी में इसी हेल्थ पर क्लासेस ले रहे थे, लाइफ मैनेजमेंट में हेल्थ मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो मांसाहारी शाकाहारी की बात हुई कि शाकाहारी व्यक्ति की श्रेणी में इंसान आता है, उसको मांसाहार नहीं करना चाहिए। सारी बात सुनते रहे। फिर जब हम लोग निकले, अरे जायसवाल साहब, एक जज साहब बोले कि हम लोग सर्वभक्षी हैं, वो 2 भाग में है, हम लोग दोनों हैं, हम लोग को भाग मत कीजिए। तो हम भी हंसे कि बढ़िया तर्क दे रहे हैं, जजी है तो क्या कहा जा सकता है, तर्क दे रहे हैं कि हम लोग सर्वभक्षी हैं। अरे भाई 32 हाथ की अतरी है, वो मांस आपके अंदर सरेगा तो कितने प्रकार के विकार पैदा होते हैं। आप सार्स है, आप देखिए डेंगू आया या चिकनगुनिया आया, ये सब शरीर के अंदर ही हुआ है। बड़ा मुश्किल बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे अंडा खाते हैं तो लोग कहते हैं गर्मी लगती है, सब बात साइकोलॉजिकल है। वो आपके गर्मी को और ले लेता है, तो आपको लगता है कि गर्मी हो गई, ऊर्जा मिल गई, एनर्जी मिल गई, ताकत आ गया। ये सब मनोवैज्ञानिक बात। तो चयन आपका है, विवेक का इस्तेमाल करें तो अच्छा, नहीं करे तो भुगते। मनुष्य और अन्य जीवों में बस यही फर्क है। अन्य जीवों को तो ज्ञान जितना मिला है, जो बोध मिला है, विवेक मिला है, वो जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल इसलिए मिला है कि जीवन को सामान्य सहज रूप से जिया जा सके। लेकिन मनुष्य को जो विवेक मिला है, वो मिला है उसके सहारे, और उसको अपने चरम पर पहुंचा दे, चरम पर वो पहुंच जाए, जीवन के अंतिम छोर तक पहुंच जाए, अंतिम लक्ष्य तक यानी परमात्मा तक पहुंच जाए। ये समझने की बात, वो अपने को परमात्मा तक पहुंचा सके, इसके लिए मनुष्य जीवन में उसे विवेक मिला है। इस बात को समझने की कोशिश करनी। सोचना यह है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुधा का चयन करना है या सुरा का चयन करना है, कमल का चयन करना है या योग का चयन करना है, किसका चयन करते हैं ये हमारे ऊपर है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाई में कहते हैं, बड़ा अच्छे से कहते हैं कि गुण अवगुण जो होता है ना, सुधा और सुधा का, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल वारी कयाधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव जिकते सोई। भले और बुरे की बात हम जो करते हैं ना, अपनी करनी के अनुसार, कहीं अपने करतूत के अनुसार सुंदर या सुंदर सत्य को पाते हैं। कर्म का फल का सिद्धांत है, आज का कर्म ही कल का भाग्य, कल का भविष्य है। हम सोचते हैं मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, मेरा भाग्य किसी जीवन का वो कर्म है, वैसी परिस्थिति काल पैदा करता है। इस बात को समझना है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, इस चौपाई में तुलसीदास जी उसकी चर्चा करते हैं। अग्नि की महत्ता क्या है,
कलयुग के पापों की नदी कौन है? वो कहते हैं कलयुग में पाप की नदी का नाम जानते हैं क्या है? कर्मनाशा, अपने बिहार में ही रहती है। हिंसा करने वाला बाघ, इसके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है, जिसे जो बड़ा अच्छा लगता है वही करता है। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है, जानते तो सभी हैं कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के पैकेट पर भी लिखा रहता है, फिर भी लोग रस लेकर पीते हैं और खाते हैं। कुतर्क ये कि उसके गुण गिना देते हैं। अरे सिगरेट पिए ना, मन फ्रेश हो गया तो दिमाग की बत्ती जल गई। स्ट्रेस है ना, पत्नी वो कहता है इतना तुम चिल्लाती हो, इतना समय पर काम नहीं करती हो, इतना स्ट्रेस देती हो, अरे ये सिगरेट ही है जो पीते हैं तो नॉर्मल रह पाते हैं, तुमसे अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। ऐसे पति महोदय लोग कहते हैं। सिगरेट को पत्नी का काट बताते हैं। अब पी रहा है कॉलेज से, उस समय कौन पत्नी थी? कौन पत्नी थी जो कष्ट देती थी? तर्क देते हैं, तर्क गढ़ लेंगे। ये मनुष्य का बुद्धि जो है ना, कुचक्र रास्ता है ना, सिर्फ बुद्धि दिमाग से जो सोचता है वो कुटिलता पैदा करता है, और जो दिल से सोचता है भावुकता पैदा करता है। दोनों गड़बड़। अरे दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग करो, ठीक ठीक रसायन करो तो विवेक पैदा होगा। क्या अच्छा क्या बुरा, इसकी पहचान सहज हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। अब आदत हो गई, अब निकोटीन चाहिए, सिगरेट चाहिए, बिना काम नहीं चलेगा, टट्टी नहीं उतरता। अब शरीर को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। अरे गर्म पानी पियो, ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम करो तो टट्टी उतरेगा। अब मजबूर हो गए, आदत के गुलाम हो गए। तो चैन आपके हाथ में है, क्या करें क्या ना करें। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने विधान के अनुसार सभी चयन कर लेते हैं। गुण अवगुण जानते हैं सभी, फिर भी वही करते हैं जो उनका स्वभाव होता है। सब जानते हैं सुबह उठना चाहिए, देखिए क्या क्या बहाना मारेंगे। अरे रात देर से सोए ना, अरे रात में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बॉस का फोन आ गया, बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मत पूछिए। परसों भी हमारे पास एक लड़की आई थी, उसका विवाह सेटल हुआ था। 30 नवंबर को उसका एंगेजमेंट है और 17 फरवरी को शादी है। बड़े खुशी खुशी हमको बताने आई। तो हमने बोले हाँ अभी फोन इंगेज हुआ है ना 30 नवंबर, और फिर 17 फरवरी के बाद क्या होगा, लाइफ इंगेज होगा। इंगेजमेंट होने वाला है तो फोन इंगेज हुआ। हम की एक चीज ध्यान रखना, वो काम मत करना जो तुम सारी जिंदगी नहीं कर सकती, वही करना जो तुम सहज सामान्य रूप से कर सकती हो। बोला अंकल इस तरह से तो कोई समझाया नहीं, मेरी माँ भी नहीं समझाई। हम कि तुम कितने बजे सोती है? तो हमारे यहाँ 9:30 सोते हैं, उनके यहाँ तो वो 10:30 से 11 बजे तो खाते ही हैं। तो हमने उनको कह दिया कि हमें सुबह उठना होता है। तो 1-2 दिन तो उनको दिक्कत हुई, बोली कि तुम तो पहले ही से समझदार निकली। बोली कि ना, बड़ा अटपटा लगता है कि माँ बाप सोए हम फुसुर फुसुर कर रहे हैं, बड़ा अटपटा लगता है। हम कि तुमको तो चयन का सिद्धांत है, तुम भी लीगली बात कर रही है, अभी फोन इंगेज हुआ है, तुम तो बोनाफाइड पैसेंजर हो, तुम कहो कि नहीं हमको पति कहता है तो जगना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। तबीयत खराब होगी, फिर वही रूटीन रह जाएगा। 30 साल आप कैसे जिए, अब आप उस रूटीन को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने उसको समझाई कि जीवन को कैसे जीना है। तुम वैसा कुछ कमिट मत करना जो तुम नहीं कर सकती। लेकिन स्वभाव होता है ना, जानते सभी हैं, मानते कुछ ही है। तो आज की बात समाप्त करते हैं।